हेलो दोस्तों कल्पना कीजिए हम लोग कहीं घूमने गए हैं। कोई अच्छा सा पिकनिक स्पॉट है जहाँ पे रिवर भी है और मैं आपसे बोलता हूँ कि चलो इसके अंदर स्विमिंग करते हैं, चलो एक ऊंची सी जगह से छलांग लगाते हैं। आपका रिएक्शन क्या होगा? मज़ा आएगा, घबराहट होगी, नॉर्मल रहेंगे, क्या रहेंगे? वेरी सिंपल। अगर आपको स्विमिंग आती होगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप कहेंगे चलो चलते हैं। अगर आपको हाइट का फोबिया नहीं होगा तो आप ऊंची सी छलांग भी लगाने को तैयार हो जाएंगे। एग्ज़ाम, तो इम्तिहान, परीक्षा, इन वर्ड से हम कब घबराते हैं और कौन घबराता है? दो स्टूडेंट हैं, एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर हुई, एक स्टूडेंट घबराना शुरू कर देता है और दूसरा स्टूडेंट आराम से लेता है उसको। क्यों? जो स्टूडेंट घबरा रहा है डेफिनेटली उसकी या तो प्रिपरेशन नहीं है या वो उन सब्जेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। और जो स्टूडेंट इंटरेस्ट लेता है डेफिनेटली उसने काफ़ी लंबे टाइम से उसकी प्रिपरेशन की हुई है और वो रेडी है उसके लिए। यही तो होता है हमारी लाइफ के अंदर। लाइफ के अंदर हमारे बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, डे टू डे बेसिस के ऊपर हमारे एग्ज़ाम होते हैं। हमारे रिश्तों के अंदर हमारे एग्ज़ाम होते हैं, हमारे ऑफिस के अंदर हमारे एग्ज़ाम होते हैं, हर स्टेप पे हमारे एग्ज़ाम होते हैं। कहीं पे भी आप जाइए, आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो एग्ज़ाम होगा और वो डिफरेंट तरीके के एग्ज़ाम होते हैं। लोग कहते भी हैं कि ये लाइफ के एग्ज़ाम कब ख़त्म होंगे? कभी नहीं होंगे ख़त्म। जब तक ज़िंदगी है आप एग्ज़ाम देते रहेंगे। इनमें से कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आ जाते हैं। आप घर से निकलते हैं, आप सोचते हैं कि मैं पैदल जाऊं या गाड़ी लेकर जाऊं। आप एक डिसीजन लेते हैं और चल देते हैं क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये डला हुआ है। आपको पता है कि दोनों के इम्पैक्ट क्या होंगे, दोनों में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या ईजी रहेगा। और जो चीज़ आपको नहीं पता होती डेफिनेटली उसके अंदर आप एक डिसीजन लेने के लिए सोचना शुरू कर देते हैं। आपकी लाइफ में लिया गया हर एक डिसीजन आपका एग्ज़ाम ही तो है। पल पल हम कुछ ना कुछ एक डिसीजन ले रहे होते हैं। आप कहीं पे अपने कुछ शॉपिंग के लिए जाते हैं। सपोज आप शर्ट लेते हैं, कपड़ा लेते हैं कोई भी, और उसके अंदर कलर की चॉइस आती है। आप एक कलर इजीली चूज़ कर लेते हैं क्योंकि आपके माइंड के अंदर पहले से सेट है कि मुझे ये वाला कलर लेना है और आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। बहुत लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि वो रेडी नहीं है उस शॉपिंग के लिए। उनको पता नहीं है कि आज कौन सी शॉपिंग करनी है। अचानक से उनको बोल दिया जाए शॉपिंग करनी है तो वो मेंटली प्रिपेयर्ड ही नहीं है। उनको पता नहीं है कि आज क्या लूँ क्या नहीं लूँ, अरे मैं शर्ट लूँ कि मैं ट्राउज़र लूँ, क्या लूँ। इवन कलर के अंदर वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं। दोस्तों बहुत सिंपल है। हम जिस जिस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं, जिसमें हमारी रेडीनेस होती है, उसमें हमको घबराहट कभी पैदा नहीं होगी। और जिस जिस चीज़ के अंदर हम लोग रेडी नहीं होते हैं उसमें हमेशा हमको घबराहट होगी, चाहे वो प्लान्ड हो या अनप्लान्ड हो। आज हम बात करते हैं कि ये हमारी लाइफ के अंदर किस तरीके के एग्ज़ाम्स होते हैं। ये तो हमको पता चल गया कि हमारा हर डिसीजन एक एग्ज़ाम है हमारा। आप मार्केट जाते हैं, आप अगर एक सब्जी भी लेते हैं तो आप उसमें से छांटते हैं, आप एक अच्छा सा फ़िल्टर करके ले आते हैं और अच्छी लेकर आते हैं तो आप पास हो गए, अगर अच्छी नहीं लाते हैं तो फेल हो गए। अब एग्ज़ाम्स कितने तरीके के होते हैं? तो दोस्तों हमारी लाइफ के अंदर सिर्फ दो कैटेगरी होती है एग्ज़ाम्स की, एक प्लान्ड और एक अनप्लान्ड। प्लान्ड वो जिन एग्ज़ाम्स को हम जिनके लिए रेडी हैं और हमने प्लान किया है कि हमको ये एग्ज़ाम देने हैं। और कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जो सरप्राइजिंगली आपके पास में आ जाते हैं और आपको देना होते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो सरप्राइजिंगली आ जाते हैं उसके लिए तो हमारी रेडीनेस नहीं होगी, तो हम लोग कहीं फेल भी हो सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। दो तरह के एग्ज़ाम होते हैं, प्लान्ड और अनप्लान्ड। और इनके अंदर फर्दर दो कैटेगरी होती है, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। मतलब आपने कोई एक एग्ज़ाम के लिए प्लान किया हुआ है लेकिन वो आपके कंट्रोल में है या नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। आप कोई ट्रैवल प्लान करते हैं, अब आपने प्लान किया है, वो आपका एग्ज़ाम है। आप कितने अच्छे से उस ट्रैवल को करेंगे वो आपका एग्ज़ाम है। अगर आप वो ट्रैवल सक्सेसफुली करके आ गए, आपने प्रॉपर पैकिंग किया, आपको कोई शॉर्टेज नहीं हुई, आपने अच्छी सी बुकिंग की, सब कुछ आपने सही से किया, तो आप पास हो। और अगर आपने उसके अंदर कोई भी लेकिन किया तो आप फेल हो। अब प्लांट के अंदर अनकंट्रोलेबल कौन सा हुआ? ये तो कंट्रोलेबल था, प्लांट भी था और कंट्रोलेबल था क्योंकि आप कंट्रोल कर रहे हो उसको। अनकंट्रोलेबल प्लांट के अंदर सपोज आप या आपका कोई फैमिली मेम्बर सपोज बीमार है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, आप मेंटली प्रिपेयर है कि मुझे डे टू डे बेसिस के ऊपर इसके लिए ट्रीटमेंट कराना है। अब आप डेली हॉस्पिटल जाते हो या जो भी फ्रिक्वेंसी होती है, अचानक से किसी दिन डॉक्टर आपको ये बोल देता है ये डिसीजन लो, ये डिसीजन ना लो, या आप क्या करें,
आप डिसीजन लेते हो। वो आपके पास में प्लान तो था लेकिन कंट्रोलेबल आपके पास में नहीं है, क्योंकि डेस्टिनी या ये कह लो डॉक्टर उसको कंट्रोल कर रहा है, वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपको डिसीजन लेना पड़ा। अब उसमें आप कितना स्मार्ट डिसीजन ले लेते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आती है बात अनप्लान्ड की, कि जो हमने प्लान ही नहीं किया, अचानक से हमारे पास में जो एग्ज़ाम आ जाते हैं। अब मार्केट के लिए निकलते हैं, अचानक से सपोज रेनफॉल शुरू हो जाता है, बारिश शुरू हो गई है। अब वो आपके कंट्रोल में नहीं है, ना प्लान्ड है ना आपके कंट्रोल में है। आप सिर्फ उस एग्ज़ाम से पास हो सकते हैं या फेल हो सकते हैं। सपोज आपने प्रॉपर्ली अपने आप को मैनेज किया, किसी शेड के नीचे जाकर खड़े हो गए तो आप पास हो गए, आपने अपने को भीगने से बचा लिया। और अगर आपने उसके अंदर ढंग से नहीं किया या आपके पास में शेड अवेलेबल नहीं था, जो भी रीज़न था, तो फेल हो गए। ये भी कह सकते हैं फेल हो गए, या ये कह लो कि उसमें हमारे मार्क्स कम आए क्योंकि हम कुछ गीले हो गए, बीमार हो गए। अब अनप्लान के अंदर अनकंट्रोलेबल, ये तो अनकंट्रोलेबल था। कंट्रोलेबल कौन सा होता है? अनप्लान तो है, कोई एग्ज़ाम आपके फेस आ गया, लेकिन वो आपके ऊपर आप उसको कंट्रोल कर सकते थे। एग्जाम्पल लेते हैं, आप गाड़ी से जा रहे हैं, सपोज़ अनफॉर्चुनेटली आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। अब सामने वाली जो पार्टी है वो आपसे लड़ाई करना शुरू कर देती है। आपको पता है कि फ़ाइट थोड़ी सी बढ़ रही है, आप उसके अंदर कितना कूल रह के उस चैप्टर को क्लोज कर देते हो, वो आपकी विन है। आप सक्सेसफुल हो, उस एग्ज़ाम को आपने पास कर लिया। आप फेल भी हो सकते थे, हो सकता है उसमें हाथापाई की नौबत आ जाती, आप लड़ाई कर लेते या पुलिस केस बन जाता, कुछ भी हो सकता था। सामने वाले पार्टी को आपको नहीं पता, अब वो अनप्लान्ड था लेकिन आपने उसको कंट्रोल कर लिया। दोस्तों, जब भी हम सारे एग्ज़ाम्स को, चाहे वो प्लान्ड हैं या अनप्लान्ड हैं, अगर उनको हम कंट्रोलेबल के अंदर लेकर आ जाते हैं तो हम लोग काफ़ी सक्सेस की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। हमारी लाइफ में हर जगह एग्ज़ाम्स होते हैं, और ये एग्ज़ाम किस तरीके के होते हैं? कभी आपका ईगो का एग्ज़ाम होगा, कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे आपको अपने ईगो को मारना पड़ेगा। आप कितने अच्छे से उसको मैनेज कर लेते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने ईगो को सेटिस्फाई करते हैं, या आपको जिस चीज़ के लिए आप ईगो को सेटिस्फाई करना चाह रहे थे वो ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे होता है कि हम लोग, नहीं मेरे लिए ये तो ज़रूरी है, इसने ऐसा क्यों कहा, हम उसके ऊपर चले जाते हैं। हम इस पे नहीं जाते कि चैप्टर वहीं क्लोज़ हो जाए, वो हमारा एग्ज़ाम है। कई बार हमारे इमोशंस के एग्ज़ाम हो जाते हैं कि हमको इमोशनली हमको डिसाइड करना होता है कि हम ये करें या ना करें। कई बार हम लोगों के लिए हमारी पॉजिटिविटी का एग्ज़ाम हो जाता है कि हम लोग पॉजिटिव हैं या निगेटिव हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम होते रहते हैं, कभी हमारा पेशेंस का एग्ज़ाम होगा, कभी हमारी ब्रेवरी का एग्ज़ाम होगा, कभी हम लोगों के मनी माइंडेड का एग्ज़ाम होगा कि हम मनी माइंडेड हैं या नहीं है। डिफरेंट टाइप के एग्ज़ाम्स होते हैं, और उन एग्ज़ाम से, ये एग्ज़ाम कहीं पे भी हो सकते हैं, आपके रिलेशंस में हो सकते हैं, दोस्तों में हो सकते हैं, ऑफिस में हो सकते हैं, बिजनेस में हो सकते हैं, डे टू डे बेसिस पे कहीं पे भी हो सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमको इसकी रेडीनेस रखनी होती है कि हमको ऐसी सिचुएशन से किस तरीके से निपटारा करना है, कैसे हम लोग उस सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं। जितना बेस्ट तरीके से हम लोग उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे, उतना हम लोग पासिंग की तरफ जा रहे हैं, सक्सेसफुल की तरफ जा रहे हैं। और हम अगर उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते तो डेफिनेटली हम लोग कहीं ना कहीं लूज़ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ लूज़ कर रहे हैं। दोस्तों, हम लोगों को एग्ज़ाम से अगर नहीं घबराना है तो हमको ये रेडीनेस हमेशा प्रिपेयर रखनी पड़ेगी अपनी। हमेशा हम लोगों को मोटिवेशनल चीज़ें पढ़नी होंगी, हम लोगों को ये देखना होगा कि लाइफ के लिए क्या सही है क्या गलत है, हम लोगों को ये देखना होगा कि इम्पोर्टेंस किस चीज़ की है, प्रायोरिटी किस चीज़ की है। जिस चीज़ की हम लोगों को प्रायोरिटी लगती है, जिसकी इम्पोर्टेंस लगती है, कितनी अर्जेंसी है, बेस्ड ऑन दैट अगर हम लोगों ने डिसीजंस लिए तो हम लोगों के पास होंगे हम लोग। और अगर हम लोगों ने सिर्फ इमोशन में आके या अपने इंटरेस्ट में आके, कभी भी हम लोगों को ये नहीं देखना है कि हम लोग अपने इंटरेस्ट से डिसीजंस ले रहे हैं या सही गलत ले रहे हैं। दो चीज़ें होती हैं, सही और गलत, और राइट और रॉन्ग। सही जो मुझे लग रहा है, राइट क्या है जो एक्चुअल होना चाहिए। तो वही अगर हम लोगों ने राइट डिसीजंस लिए तो हमको कभी घबराहट नहीं होगी। एग्ज़ाम से अगर हमको नहीं घबराना है, हमको ये कहना है कि लाइफ में कोई भी एग्ज़ाम आए हम उसके लिए रेडी हैं, तो हम लोगों को हमारी प्रिपरेशन पे ध्यान देना है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है हमको, ये जो हमारी लाइफ के एग्ज़ाम्स होते हैं ना, इसके अंदर निगेटिव मार्किंग होती है। जो लोग इस टाइप के पेपर्स दे चुके हैं उनको पता होगा कि निगेटिव मार्किंग आपके एग्ज़ाम्स को किस तरीके से इम्पेक्ट करती है। और अगर आपने निगेटिव मार्किंग का एग्ज़ाम दिया है तो डेफिनेटली अगर आपको अच्छे मार्क्स भी आए हैं तो उसमें से कुछ डिडक्ट हो जाएंगे। इसलिए बेटर है कि हम लोग हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी रखें।
दोस्तों हम डिटेल में और कभी और बात करेंगे, लेकिन बस आप ये ध्यान रखिए कि हमको ये जो एग्ज़ाम का फोबिया है इसको हमको निकाल फेंकना है, सिर्फ़ और सिर्फ हमारी रेडीनेस से और टाइमली रेडीनेस से। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हम लोग इसी टाइप की कुछ मोटिवेशनल बातें करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।